मुख्य बिंदु क्या है इस पर ब्रीफ करें। मधुबनी नागरिक अधिकार मंच के जिला संयोजक के नाते मैंने यह महसूस किया कि अभी जो पूरे बिहार में मधुबनी सहित पूरे बिहार में जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव को स्थगित कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के पटना के आदेश के आलोक में, जब पूरा का पूरा यह अन्यायपूर्ण है। और मैं ये मानता हूँ कि यह जो 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से और इनको बिहार सरकार को एक टास्क दिया हुआ था आरक्षण के संबंध में अपनी पूरी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए, आज 2022 में भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, जिसके कारण ये इतनी बड़ी घटना ये बिहार में घटी। तो 10 तारीख और 20 अक्टूबर ये दोनों का जो इलेक्शन था वो दोनों के इलेक्शन को एक्सटेंड करना पड़ा है। और आज स्थिति यह है कि सरकार बिल्कुल उहापोह की स्थिति में है। बिहार सरकार इससे बचना चाहती है। बिहार सरकार का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्यों सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? काहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? आप तो 2010 में भी आप चीफ मिनिस्टर थे, आज भी आप चीफ मिनिस्टर हैं, फिर आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश का पालन क्यों नहीं किया था? उनके दिए हुए आदेश का, उनके दिए हुए टास्क का पालन क्यों नहीं किया था? आज जो आरक्षण पर इस तरह का उहापोह की स्थिति पैदा हुई और जिस तरह से ये अभी चुनाव आयोग ने जिस तरह से कैंसिल करने का काम किया चुनाव को, और लोगों का जो प्रत्याशी है उनको बेवकूफ़ बनाने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो कार्य किया वो गलत है। एक तो ये है। दूसरा कि मधुबनी का आप लीजिए तो मधुबनी में जिस तरह से यहाँ परिसीमन किया गया है वो परिसीमन ही गलत है और कंप्लीट गलत है। आप देखेंगे इन्होंने अपना एक वोटर लिस्ट प्रकाशित किया है जिसमें प्रत्येक वार्ड का आप देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं 680 है, कहीं 688 है और कहीं 5350 है। ये कुछ तारतम्यता नहीं है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मधुबनी के साथ। मधुबनी नगर निगम बनाया गया तो उसका आधार रखा गया है मधुबनी के विकास के लिए 2 आधार रखा गया। एक आधार रखा गया है पर्यटन क्षेत्र, मधुबनी निगम को घोषित किया गया पर्यटन क्षेत्र। दूसरा आधार रखा गया है वह है आपका मिथिला पेंटिंग। और ये दोनों ही आधारों से इस मधुबनी निगम को ही वंचित कर दिया गया। पहला है हरिनगर, दूसरा है अमादा और तीसरा है मंगरौनी उत्तरी। इन तीनों ही क्षेत्रों को इससे अलग कर दिया गया। आश्चर्य यह है कि जिसके प्रारूप पर माननीय महामहिम राज्यपाल जी का सिग्नेचर हो चुका था उस प्रारूप को अलग कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ आप देखें, आप सभी लोग इस चीज़ को भली भांति देख रहे होंगे, मधुबनी से 10 किलोमीटर दूर एग्रीकल्चरल क्षेत्र है राघोपुर बलाट, उसको ले लिया जाता है, रामपट्टी को छोड़ दिया जाता है। ये कौन सा परिसीमन है? मधुबनी नागरिक अधिकार मंच इन्हीं सब सवालों को लेकर रोड से कोर्ट तक के अपने ये संघर्ष के मादा के साथ, संकल्प के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करने जा रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु यही है। मैं आपके सामने ये कुछ हस्ताक्षर दिखला रहा हूँ। ये जो कुछ हस्ताक्षर हैं ये उस क्षेत्र की जनता के हस्ताक्षर हैं, ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं, जिन हस्ताक्षर में उनका दर्द झलकता है। ये मंगरौनी का दर्द झलकता है, अमादा का दर्द झलकता है और ये वहाँ के हरिनगर का दर्द झलकता है। ये ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं उन लोगों का जो बिल्कुल चाहते हैं कि निगम में हमें सम्मिलित किया जाए। और सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? किसके कीमत पर नहीं किया गया? क्या कुछ ऑफिसर मात्र चाहेंगे तो उससे वो सम्मिलित नहीं होगा? क्या कुछ लोग चाहेंगे इससे वो क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा? तो मधुबनी नागरिक अधिकार मंच मानता है कि ये जो अभी हरिनगर, अमादा और मंगरौनी उत्तरी के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है उस अन्याय का जवाब देने के लिए और साथ साथ इन लोगों को उस क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए वह मधुबनी नागरिक अधिकार मंच माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने जा रहा है। वह पिटीशन PIL के रूप में भी हो सकता है या जो भी हमारे एडवोकेट सजेस्ट करेंगे हम उस रूप में उसको पिटीशन को फाइल करेंगे। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद नागरिक अधिकार मंच की अगली रणनीति क्या होगी? ज्ञापन सौंपे जाने के बाद हमारा, जैसा मैंने आपको बताया कि मधुबनी नागरिक अधिकार मंच रोड से कोर्ट तक ये संघर्ष करने को आमादा है। और अभी हो सकता है हम लोग की अपनी बैठक होने वाली है, उस बैठक में हम तय करेंगे कि हमारी आगामी योजना के तहत फिर से जो लोकतांत्रिक तरीका है वो धरना है, प्रदर्शन है और वो लिफलेट है, ये सारा कुछ हम लोग। आप प्रतिशत में बताएं मधुबनी के कितने नागरिक का समावेश होने की पूरी संभावना है? ये तो 25,000, मैं समझता हूँ कि 25,000 नागरिकों को इसमें समाविष्ट होने की अभी गुंजाइश है। तो ये अभी तीनों क्षेत्र के जो लोग चाहते हैं विकास और जिनको विकास से वंचित कर दिया गया वैसे क्षेत्रों का, वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व मधुबनी नागरिक अधिकार मंच कर रहा है। और इसी संदर्भ में 6 सितंबर को
हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पर एक धरना भी किया था और डीएम साहब से वार्ता भी हुई थी। उन्होंने कहा भी था कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश वह क्षेत्र जोड़ा नहीं जा सका। लेकिन अब तो चुनाव आयोग ही पसोपेश में है, अब तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ही खतरे में है। वैसी स्थिति में हमारा डिमांड भी है, बिहार सरकार से भी डिमांड है और चुनाव आयोग से भी, केंद्रीय चुनाव आयोग से डिमांड है कि बिहार के चुनाव आयोग ने जिस तरह से मधुबनी के साथ जो खेल खेला है, पूरे बिहार के साथ खेल खेला है, उस पर निश्चित रूप से वह विचार करने की ज़रूरत है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए।